ये तो बहुत बड़ा दुख का बात है। उस तरह से हमेशा हम भी देखते रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा ऐसा किया है कि लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम छिड़ चुका है और चारों ओर राजनीतिक दलों के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तथा इसी बीच पटना साहिब के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा जी पूरी तैयारी के साथ इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही साथ इस चुनावी महासंग्राम में उनका परिवार भी हर मुमकिन साथ दे रहा है। आइए सीधा संपर्क करते हैं हमारे संवाददाता से और देखते हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा के अपने क्या कुछ बताते हैं उनके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं गीता सिंह जी, जो कि प्रवीण जी की माता जी हैं। तो दादी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल किलांचल टाइम्स में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपने माँ बाप को, बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में जाके छोड़ देते हैं, कोई रोड पे छोड़ देता है। तो मतलब आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत बड़ा दुख का बात है। उस तरह से हमेशा हम भी देखते रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा ऐसा किया है कि लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, हैं भी। तो देखा जाए तो ये जो सरकार है, ये वृद्धा पेंशन कभी कभी मतलब नहीं दे पा रही है ठीक से, या नहीं देती है। तो अगर आपके बेटे अगर जीत के आए तो ये बुज़ुर्गों के लिए क्या करेंगे? हमको तो लगता है जितना उससे बन सकेगा ज़रूर करेगा। काम करने वाला लड़का है, काम से कभी हटता नहीं। चाहता है कि कैसे मना लोग को मना सहूलियत हो, फ़ायदा हो। बूढ़े आदमी को तो और मनो चाहता है कि उसको सहूलियत देना है। तो दादी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बहुत ही मतलब एक पुरानी लोग हैं, पुराने समय से हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि जो महिला की जो सेफ्टी है इस क्षेत्र में, वो कैसी है? क्या मतलब महिला सेफ है या फिर नहीं है? महिला तो सेफ नहीं है, ये बात तो है। तो दादी, ये जो अभी आपके ऑपोजिट पार्टी में जो नंद किशोर जी हैं, तो आपके हिसाब से उन्होंने क्या क्या विकास किया इस क्षेत्र में और क्या क्या कमी रही है इस क्षेत्र में? कुछ भी नहीं किए हैं, ये ही नहीं है कुछ। उनके लिए क्या कहा जाए, इतना मना रोड गड़बड़ है, पानी कीचड़ हर जगह है, चलने में लोग को मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। कोई रोड भी नहीं बना है। हम तो रोड में गाड़ी से आते हैं, आ जाते हैं एक तरह से, लेकिन जो पैदल जाने वाले हैं, टेम्पो जाने वाले हैं, उस सब का तो क्या हाल होता है। अच्छा, हमारे बीच मौजूद हैं भाव्या सिंह जी, जो कि प्रवीण कुशवाहा जी की बेटी हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। तो सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ किलांचल टाइम्स में। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बिहार को जैसे हम जानते हैं कि बिहार में महिला सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा ये एक इशू है। यहाँ पे हर साल हम सुनते हैं कुछ ना कुछ केसेस होते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सच बोल रही हैं आप। ऐसा कोई हम ये नहीं कवर कर सकते कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में कुछ किया हो महिला सेफ्टी के लिए। अभी भी हम घर से बाहर निकलने में सोच के निकलते हैं बिहार में, और वही अगर दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो कितने आराम से शाम तक घूमा जा सकता है। तो मैम, अगर आपकी ये पार्टी अगर जीत के आई तो आप इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगी? अगर हमारी पार्टी जीत के आई तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हम यहाँ के क्षेत्र के युवकों को ट्रेन करना चाहेंगे कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सबसे, और वो होता है शिक्षा से। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में सब हर तरह का काम करेंगे, और स्पेशली महिला के लिए एक विश्वविद्यालय का हमने संकल्प लिया है कि पटना साहिब क्षेत्र में ज़रूर खुलेगा। और इसके अलावा हम महिला सुरक्षा गार्ड रखना चाहेंगे ताकि महिला की सेफ्टी और इंश्योर की जाए, प्लस महिलाओं को रोज़गार भी यहाँ मिलता रहे। तो मैम, हमने ये भी तो मैम, ये भी कहा जाता है कि जो महिला है वो पुरुष पे डिपेंडेंट रहती है, तो उनके रोज़गार के लिए आप लोग क्या करेंगे?
उनके रोज़गार के लिए ही हमने एक आपको ऑप्शन बताया है कि हमने महिला सुरक्षा गार्ड के नौकरियों का सोचा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वैसे भी हमारी एक संस्था है जिसमें प्रवीण सिंह कुशवाहा यानी मेरे पिता का योगदान रहा है, उसका नाम जनजीवन है। आप आज भी उसको फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। हमने उसमें सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगवाए हैं, उसके थ्रू सैनिटरी पैड मशीन बनाने का पैडमैन वाली जो है श्री अरुणाचलम मुरुगनाथम वाली, वो हमने इंस्टॉल कराया है और वहाँ पे महिलाओं को रोज़गार देते हैं और वो लोग वहाँ पे पैड बनाते हैं और बेचते हैं और स्वयंसेवी संस्था की तरह चलाते हैं। तो हम बेशक वही काम यहाँ भी करेंगे। मैम, जैसा कि आप खुद भागलपुर से हैं, आप खुद बिहार से हैं, तो हमने सुना है कि बिहार में लड़कियों की शिक्षाओं को लेके थोड़े जो घर वर है वो थोड़ा पीछे रहते हैं। तो आपके हिसाब से आपके पिता ने आपकी शिक्षा पे कितना ध्यान दिया? मेरे ख्याल से आपने जो ये सवाल पूछा है, मेरे पास यही एक सबसे बेहतर सबसे अच्छा काम है जो उन्होंने किया है मेरे लिए। और मुझे नहीं लगता है कि हर पेरेंट बिहार में अभी ये सोच रखता है जैसे कि उनकी विचारधारा है। उन्होंने मुझे इनफैक्ट बहुत ही उच्च शिक्षा प्रदान की है। हम देश के टॉप कॉलेजेस से और स्कूल से पढ़े हैं और सिर्फ इसी कारण क्योंकि बिहार में उस क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध अभी भी नहीं है। और अगर आप जानना चाहेंगे मेरा क्वालिफ़िकेशन, तो मैं 10th तक तो मैं भागलपुर में ही पढ़ी हूँ, माउंट कामल से। उसके बाद मैं देहरादून में थी वेलम गर्ल्स स्कूल से, इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल। और फिर मैंने अपना बैचलर्स किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से, एंड देन आई वेंट ऑन फॉर माई मास्टर्स इन निफ्ट। सिंस आप इस घर की डॉटर इन लॉ है और हमने देखा है या फिर सुना है, कई न्यूज़ आते हैं कि घर पे जो डॉटर इन लॉ है उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर का माहौल? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हम शायद इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हैं जो इस घर में आए, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये मेरा ससुराल है। शायद हम अपने घर से भी ओपन यहाँ रहते हैं और कभी मेरे में ये फ़र्क नहीं किया जाता कि हम बहू हैं तो ऐसे रहना है वैसे रहना है, ये पहनना वो नहीं पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से मुझे रहने का मन है या फिर जो भी करने का मन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने तरीके से जी सकते हैं हम। पापा से ही मतलब मेरे फादर इन लॉ प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, उनसे हम इतना ओपनली बात करते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि मैं उनकी बहू हूँ। जैसा कि आप एक महिला है और बिहार वगैरह में जो महिलाओं की सेफ्टी को लेके ये एक बहुत बड़ा इशू है, महिला सेफ़ नहीं है, शाम को भी निकलती हैं तो सेफ़ नहीं रहती हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? और अगर आपके जो फादर इन लॉ है अगर जीते तो इसमें आप क्या राय देंगी कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसमें बस हम यही कहेंगे कि अगर हमारे पापा जी जीत के आते हैं तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे महिलाओं के लिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए कॉलेज भी बनवाएंगे, और क्योंकि वो महिलाओं को बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से आज की डेट में पटना साहिब में लड़कियों के साथ होता है कि शाम के बाहर नहीं निकल सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा होगा। लड़कियां सेफली घूम सकेंगी, निकल सकेंगी और अपना एजुकेशन भी करेंगी। लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। जैसे हम खुद सासाराम से हैं, वहाँ स्कूल की वजह से हम सासाराम में पढ़ाई नहीं कर सके, हमें बाहर भेजना पड़ा। हमारे पापा जी हम गाँव के ऐसे अकेले लड़की थे जो बाहर जाके पढ़ाई की है इलाहाबाद में, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए और पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो यहाँ स्कूल बनवाएंगे जिससे लड़कियों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैम, जो महिलाओं के हाइजीन को लेके एक बहुत बड़ा इशू है, तो जो लोअर क्लास में जो महिला है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर्सनल हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं। तो आप लोग अगर जीत के आते हैं तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे जहाँ की प्राइस और सब हॉस्पिटलों के कंपेयर में बहुत ही कम होगा, जहाँ गरीब से गरीब लोग जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। जैसे बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, घर में ऐसे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग बहुत कम फीस रखेंगे जिससे जाके वो लोग अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकें। और हम लोग का एक खुद का पापा के थ्रू NGO मतलब पापा ने हम लोग के लिए किया है, जो मम्मी चलाती हैं, जिसमें हम भी इंक्लूड हैं। तो उसके थ्रू हम लोग पैड सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को देते हैं, तो वो भी हम लोग बांटेंगे, यहाँ पे लोगों की मदद करेंगे। अगर प्रवीण कुशवाहा जी जीत के आते हैं इस क्षेत्र में तो लोगों की क्या क्या अपेक्षा रहेगी उनसे? मैंने पापा का 35 ईयर का रिकॉर्ड देखा है कि उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया है।
उनकी कैसे सेवा की है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इंसान सेल्फलेस सेवा किया हो 35 सालों तक घर के अपने खुद के पैसे पे, जिस पे लोग भी बोलते हैं कि अरे ये तो अपना पैसा पूरा पॉलिटिक्स में लगाता है, लोगों के लिए मदद करता है, तो क्या ऐसा इंसान जिसको आप लोग मौका देंगे वो आप लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे? इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे एक कहावत है कि किस्मत एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, तो वो शायद पटना साहिब के लोगों के लिए यही टाइम आया है। उनकी किस्मत अभी आई है। अगर वो चाहते हैं कि हाँ उनका कुछ भला हो तो वो पापा का मतलब स्वागत करें पटना साहिब में, उनको जिताएं। क्योंकि अगर पापा जीत के आते हैं तो वो पूरे टाइम यहाँ काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत यहाँ के लोगों को रहेगा। उन लोग का अच्छा मौका मिला है, इस टाइम वो लोग पापा का सपोर्ट करें और उनको जिताएं, वरना फिर से वैसे ही पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जिए।